In this question, z is the complex number such that z mod is less than equal to 1. Then the minimum value of z plus 1/2 3 plus 4 आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी है z मिनिमम. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग को बात हो रहा है z mod लेस देन इक्वल टू 1, तो z होता है. ठीक है, हम लोग z माइनस जेड नॉट हो इक्वल टू, अगर r होता है तो रेडियस डिनोट करता है. अगर इसमें इनक्वालिटी लगा दोगे तो डिस्क को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर क्या होता है z नॉट होता है और रेडियस क्या होगा r होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये z माइनस जेड नॉट की जगह पे 0 है रेड और ये लेस देन इक्वल टू 1, तो रेडियस 1 हो गया. तो एक डिस्क होगा जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन है और हमारा रेडियस क्या है 1 है. ठीक है, तो इस टाइप से एक डिस्क है. ठीक है, डिस्क है जिसका रेडियस 1 है और जो ये जो रीजन होगा जेड, वो जेड इसके अंदर और इसके सर्किल के सारे पॉइंट जो होंगे वो जेड को डिनोट कर रहा होगा. ठीक है, क्योंकि जेड का कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. इक्वल टू है तो इसका मतलब सर्किल के पॉइंट भी इंक्लूडेड होगा उसमें. ठीक है, अब यहाँ से बोला जा रहा है कि हम लोग को जो जेड और जो है +1/2 3 + 4 आयोटा. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, डिस्टेंस जेड से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है. तो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या है, जेड माइनस और यहाँ पे क्या करोगे -3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/2 और ये हो गया हमारा -2. तो ये जो है ये पॉइंट हो गया 2 आयोटा हो जाएगा. तो ये पॉइंट के फॉर्म में देखोगे तो 3/2 और ये -2 आ रहा है. तो 3/2 -2 कौन सा क्वाड्रेंट में लाएगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में. और ये देखो इसकी कोऑर्डिनेट -1, 0 होगा, ये हमारा है 0, -1 है. और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखोगे तो 1, 0 और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 0, 1 है. ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा तो -3.2 मतलब -1.5, तो यहाँ पे और ये 2, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट है 3, 2 और -2. इस पॉइंट को हम लोग P बोल रहे हैं. तो हम लोग को ये पड़ा है कि इसका मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या होगा, लाइन को जो है इस लाइन को जो है सेंटर से मिला देना है. ठीक है, तो मिनिमम होने के लिए क्या होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगा मिनिमम चाहिए, तो ये तो हम लोग को कौन सा डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, तो मिनिमम के लिए दिस वन. अगर मैक्सिमम बोलता तो यहाँ तक जाता. ठीक है, तो ये पॉइंट को हम लोग जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको Q मान लेते हैं, सेंटर को O मान लेते हैं. तो हम लोग को अगर फाइंड करना है z और यहाँ पे +1/2 × 3 + 4 आयोटा की वैल्यू का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. तो वो बेसिकली क्या होगा, वो बेसिकली OP माइनस OQ कर लोगे. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक P पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस, उसमें से रेडियस को माइनस कर देना है. इसकी रेडियस कितनी है 1 है. तो OP क्या हो जाएगा, OP बेसिकली ओरिजिन से डिस्टेंस देखोगे तो ये हो जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर. ये हो गया -1 यहाँ पे लिखोगे क्योंकि रेडियस क्या है, ये रेडियस है ना बेसिकली r है, तो इसकी वैल्यू तो 1 है. तो ये हो जाएगा 9/4 + 4 का अंडर रूट -1. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करा तो कितना आ जाएगा 9 + 16 डिवाइडेड बाई 4 -1. तो 9 + 25 हो गया ऊपर में, नीचे में 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 -1 हो जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2 आ रहा है. तो इसका जो जेड मिनिमम जो पूछा जा रहा है वो वैल्यू क्या होगी 3/2. तो जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज़ C.